आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक बहुत ही शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि टाटा पावर में भी आपको निवेश करना चाहिए और टाटा मोटर में भी करना चाहिए, तो टाटा पावर तो पहले ही दौड़ना शुरू हो चुका था, लेकिन टाटा मोटर काफ़ी बाद में दौड़ना शुरू हुआ है। लेकिन मुझे पता था कि स्टॉक दौड़ने वाले हैं, क्योंकि इनका कारोबार ही लगातार अच्छा हो रहा है। कब दोनों कंपनियां इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है, जो क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर नहीं हो, रिजल्ट होने आएंगे जब क्वार्टर टू के, उसके बाद तो इनमें और बड़ी तेजी बनने वाली है। इस बार रिजल्ट बहुत ही शानदार हो सकते हैं। और जो भी क्वार्टर टू के पहले जो आंकड़े निकल कर आए हैं टाटा मोटर के, उसके ग्लोबल बिजनेस के, जेएलआर के बिजनेस के, बहुत ही शानदार आंकड़े, ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है यूनिट के सेल में। और इसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक अभी बहुत आगे तक जाने वाला है। और जिस तरह से टाटा पावर के अंदर भी शानदार कारोबार हो रहा है और एक बड़ा एग्रीमेंट किया है फिर से सोलर पावर के लिए टाटा पावर ने, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों कंपनियां लगातार अपने डेप्थ को भी कम करने की कोशिश कर रही है और अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा रही है। तो जो कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, उनका जो बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक इस लेवल पे खड़े रहने वाले नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी समय से टाटा पावर के शेयर में भी हमें तेज़ी देखने को मिली नहीं थी। अब ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जो हमारा टारगेट दिया वहाँ तक ये जरूर जाएगा। वैसे ही टाटा मोटर का स्टॉक भी सोया हुआ शेयर अब जाग चुका है, तो ये बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ना शुरू होगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे पिछले दिनों इसने लोगों को मालामाल किया था, 60-70 रुपीज़ का स्टॉक करीब आपको पता ही है 350 तक चला गया था। तो इस बार फिर से ये नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो दोनों स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ तक ये स्टॉक जा सकते हैं और क्या इस लेवल पे हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 423 पर, हाई है 435 की, लो 413 का है और एंड में 421 पर करीब 1.32% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। आज हमें प्रॉफिट बुकिंग मोड देखने को मिला है, लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है। पिछले 3-4 सेशन में ही बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी हमें देखने को मिली थी। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और अब लोगों ने अपना इसमें प्रॉफिट बुक करना शुरू किया है। परंतु एक बात अच्छी है कि अभी भी स्टॉक बुलिश जोन में है, यहाँ पे और आगे तेज़ी के साथ ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर फिलहाल थोड़ा सा अगर आपको भी प्रॉफिट बुक करना हो तो कर सकते हैं। जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, उनको तो बिल्कुल इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाजार में करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, कभी भी करेक्शन आ सकता है, तो फिर प्राइस नीचे भी आ सकती है, तो बिल आपका प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना चाहिए। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, वो आराम से बैठे रहे, बहुत बड़ी प्राइस इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। एक ही वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, यानी 2 दिन से लगातार अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। और 126 इसका 52 वीक का लो है, 435 इसका 52 वीक का हाई है, जो आज इसने बनाया ताज़ा, यानी लगातार ये 52 वीक के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो तेज़ी बन रही है, इसके पीछे वजह है इनका जो ग्लोबल होलसेल बिजनेस है जेएलआर का, उसके आंकड़े निकल कर आ गए कि 24% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी 2,51,689 यूनिट इन्होंने बेचे है। बहुत ही शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑल टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, उसमें करीब 57% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, उस जहाँ पे 89,055 यूनिट इन्होंने बेची है। तो लगातार इनके सेल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ में इनके जो इस साल जो टोटल इनके व्हीकल बिके, उसमें करीब 11% की जंप देखने को मिल रही है, यानी 1,62,634 इन्होंने यूनिट बेचे है। और जिस तरह से इनके आंकड़े हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार है, यानी इनका इंडिया का बिजनेस तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा है, ग्लोबल बिजनेस में भी अब ये बाजी मारने लगे और इनके मॉडल जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले दिन इन्होंने कहा है कि आने वाले 2030 तक ये ग्लोबल मार्केट से अपने ईवी व्हीकल के अलावा जितने भी पेट्रोल डीजल के वर्जन है उनको सबको बंद कर देंगे, यानी वो सिर्फ ईवी वर्जन ही चलाने वाले हैं और आने वाला समय भी उसी का है। तो ये लगातार इनके जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और बहुत जल्द इंडिया में भी इनके ईवी वर्जन बहुत सारे आने वाले। फिलहाल इन्होंने 2 मॉडल के अंदर तो ईवी वर्जन शुरू कर चुके हैं और वो बहुत तेज़ी से अच्छे ग्रो भी कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इनके ईवी वर्जन काफ़ी आएंगे और
रेट में भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, तो इसका फ़ायदा टाटा मोटर के बिजनेस को देखने को मिलेगा। साथ में आपको पता ही है सरकार की जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने गुजरात सरकार के साथ में अहमदाबाद में एक बड़ा बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत स्क्रैपेज इन्होंने पॉलिसी के तहत इन्होंने स्क्रैप हाउस खोले, जहाँ पे स्क्रैप होगी गाड़ियाँ और उनके माध्यम से इनको बहुत ही कम प्राइस में स्पेयर पार्ट मिलेंगे, जिनके वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो इस बिजनेस मॉडल के दम पे ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और लगातार कंपनी अपने खर्च को भी कम कर रही है और ये हमें दिख रहा है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर बात करें तो 42.39% की होल्डिंग दिसंबर में थी, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया मार्च में 2021 में करीब 46.41% कर लिया और फिलहाल जून क्वार्टर में अनचेंज है। गिरवी शेयरों को भी इन्होंने कम किया है, यानी 3.95% की होल्डिंग इनकी दिसंबर में गिरवी थे, मार्च में वो घटा के 1.82% कर लिया है। अभी फिलहाल जून क्वार्टर में अनचेंज है। तो आप देख लो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे और अपने गिरवी शेयरों की संख्या को कम कर रहे हैं। इससे एक बात समझ में आ रही है, बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और बड़े अच्छे से ये बिजनेस करते हुए दिखाई देगी। काफ़ी अच्छा एफआई का भी निवेश है, 15.61% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 13.78% हो गई, लेकिन जून में फिर से उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 14.28% कर लिया है। डीआई की भी शानदार होल्डिंग है, 12.55% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 11.92% हो गई और जून क्वार्टर में 11.48% की होल्डिंग। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इनकी, डीआई की भी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी भी ज़बरदस्त होल्डिंग है, 5.11% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ के 5.30% हो गई और जून क्वार्टर में 5.78% हो गई। तो म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। अदर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है, 29.45% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 27.89% हो गई, जून क्वार्टर में 27.83% हो गई। तो रिटेल इन्वेस्टर तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड और डीआई और एफआई की निवेश अच्छा बढ़ रहा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउसेस में निवेश कर रहे हैं, छोटे रिटेल निवेशक यहाँ से बाहर निकल रहे, जिनको बिल्कुल इस नॉलेज नहीं है कि ये स्टॉक आगे जा सकता है। अगर इसके म्यूचुअल फंड की बात करें तो 31 अगस्त की जो लेटेस्ट अपडेट उसके हिसाब से एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ने इसमें 332 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.79% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने 265.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.04% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप ने 258.57 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.60% की होल्डिंग ली हुई है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 246.62 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.96% की होल्डिंग ली है और मीरे एसेट हाइब्रिड इक्विटीज़ ने इसमें 32.32 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.54% की होल्डिंग ली है। और एचडीएफसी टॉप 100 डायरेक्ट ने इसमें 209.09 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1% की होल्डिंग ली है। टाटा आर्बिट्रेज फंड ने इसमें 169.25 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.41% की होल्डिंग ली है। साथ में मीरे एसेट इमर्जिंग ने इसमें 160.17 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.78% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया फोकस्ड ने इसमें 138.59 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.46% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर ने इसमें 132.16 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.07% की होल्डिंग ली हुई है। तो देख लो आप, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने लगातार अच्छा निवेश किया हुआ है। अगर हम इसके पिवट लेवल को देखें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 395 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट इसका 375 पर और थर्ड सपोर्ट इसका 362 का है। और ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 428 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 441 का है और थर्ड टारगेट इसका 461 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक आपको करीब 450 से पार होता हुआ दिखाई देगा और बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग मोड आ सकता है। अगर आप इस समय एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। आपको एंट्री लेनी है तो कम से कम 350 के आसपास लेनी चाहिए, थोड़े से करेक्शन के बाद में एंट्री ले, लेकिन जिसके पास फिलहाल लॉन्ग टर्म नजरिया उसको कभी भी किसी भी लेवल पे लेना चाहिए। स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आने वाले 2 साल में इसका टारगेट 1000 का है। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 194 पर, हाई बनाई 198 की, लो है 189 का और अंत में 195 पर करीब 2.32% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे महीने में सबसे शानदार आज वॉल्यूम हुआ है, बहुत भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। और इस वॉल्यूम के पीछे बढ़ोतरी की वजह है वो है टाटा पावर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, यानी करीब 538 करोड़ रुपीज़ का एक सोलर प्रोजेक्ट हाथ लगा है। यानी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो इनकी कंपनी है, टाटा पावर की सब्सिडीज कंपनी टाटा पावर सोलर, 100 मेगावाट बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड माउंटेन सोलर प्रोजेक्ट के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी
EESL की तरफ से एक और बड़ा ऑर्डर मिला है, यानी 538 करोड़ रुपीज़ का, जो इनको एक साल में उनको पूरा करना है, यानी 12 महीने के समय के अंदर। तो लगातार सोलर प्रोजेक्ट हाथ में आ रहे हैं इनके, और इसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बना हुआ, क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ी जो है अभी फ़िलहाल वो ध्यान दे रही है कोल शॉर्टेज के मामले की वजह से। कंपनी अपनी बिजनेस को अब धीरे धीरे डाइवर्ट कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर बुक इनकी बन रही है वो इसके लिए एक मजबूती साबित कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोल शॉर्टेज चल रही है उसके ऊपर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि जो कोल शॉर्टेज इंडिया में हुई है बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये टेम्प्रेरी है और जल्द से जल्द इसकी डिमांड और सप्लाई लेवल में आ जाएगी और इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी होप जगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर के जो सीईओ है उन्होंने कल ही जो बयान दिया था कि बहुत जल्द, यानी हमारा जो 2 से 3 साल में नज़रिया है कि हम अपने ROE और ROC की जो उसको डबल डिजिट में ले जाएंगे। तो इस ख्वाब के ऊपर ही हम कह सकते हैं स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। निवेश आपको करना चाहिए। 51 रुपीज़ इसकी 52 वीक की लो है और 198 इसकी 52 वीक की हाई है जो आज इसने बनाई। तो लगातार स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर की है, और यहाँ पे भी प्रमोटर अपने गिरवी शेयरों को कम कर रहे हैं, यानी 2.59% की होल्डिंग गिरवी थी इनकी दिसंबर में। मार्च क्वार्टर में वो घट के वो हो गई 1.40। फिलहाल जून क्वार्टर में अनचेंज है। तो आप देख लो प्रमोटर अपनी लगातार गिरवी शेयरों को छुड़ा रहे हैं, जिससे एक बात समझ में आ रही है कंपनी बहुत जल्द बिल्कुल पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। FII की बात करें तो 12.44% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 12.17% हुई और जून क्वार्टर में 11.26% हो गई। DI की बात करें तो 23.73% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 12.17% हो गई और जून क्वार्टर में 11.26% की हुई। तो उन्होंने कुछ प्रॉफिट अपना बुक किया। DI की बात करें तो 23.73% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 20.07% हो गई और जून क्वार्टर में 16.63% हुई। तो अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया काफ़ी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर भी उनकी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 11.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 8.83 हो गई और फिलहाल जून क्वार्टर में 8.47% की। तो बड़े फंड हाउस के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई है। लेकिन स्टॉक में अब जिस तरह से खरीदारी बढ़ रही है, ये फिर से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगले क्वार्टर के, यानी जब सेप्टेम्बर क्वार्टर के आंकड़े आएंगे, इस क्वार्टर टू के जब आंकड़े हमारे सामने आएंगे। अदर्स की बात करें तो 16.97% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 20.90% हो गई और जून क्वार्टर में 25.25% हो गई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 189.61 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने और 2.31% की होल्डिंग ली हुई है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 184.15 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली हुई है। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्सटाइल ने इसमें 173.89 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 3.57% की होल्डिंग ली है। IDFC आर्बिट्रेज ने इसमें 131.88 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.97% की होल्डिंग ली है और साथ में HDFC आर्बिट्रेज 128.66 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 1.56% की होल्डिंग ली हुई है। और HDFC आर्बिट्रेज होलसेल ने इसमें 128.66 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.56% की होल्डिंग ली हुई है। और साथ में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज ने इसमें 121.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 4.30% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 120.82 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.77% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू इक्विटी डेप्ट ने इसमें 118 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.67% की होल्डिंग ली है। UTI आर्बिट्रेज ने इसमें 117.177 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 1.95% की होल्डिंग ली है। तो ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लगातार इनमें निवेश बनाया हुआ है। अगर पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 181 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 170 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 164 का है। तो बड़ी गिरावट में आपको 164 तक ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है स्टॉक। तेजी में बढ़ेगा तो 197 पर इसको फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 204 का है और थर्ड टारगेट 214 का है। तो फिलहाल स्टॉक अगर तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा तो आपको 215 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल इस समय निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी करते रहे। बाजार में करेक्शन आ सकता है तो फिर करेक्शन आएगा तो आपको फिर से प्राइस नीचे की तरफ खरीदारी का मौका भी मिल जाएगा। तो ये आपको निर्णय लेना है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिंदास बनाए रखें। स्टॉक बहुत मजबूत है। आने वाले 5 साल में ये स्टॉक 1000 को क्रॉस करेगा और जिस तरह से कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और EV चार्जिंग के लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रही है, तो लग रहा है मुझे कि ये टारगेट 5 साल से पहले ही अचीव हो जाएगा। लेकिन निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।